बी क्रॉस ए की एंट्रीज अगर आपको लिखनी है, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि वेन डायग्राम्स बनाओ और उससे ट्राई करो। तो हमने बी सेट बनाया, ए सेट बनाया। अब 4 किस किस को अप्रोच कर सकता है? 4 1 को अप्रोच कर सकता है, 4 2 को भी कर सकता है, 4 3 को भी कर सकता है। तो 4 1 4 2 4 3। अब बी है तो पहली एंट्री बी से उठानी, तो पहले हमने 4 उठाया। अब 5 किसको अप्रोच कर सकता है? 5 1 को भी कर सकता है, 5 आपका 2 को भी कर सकता है, 5 आपका 3 को भी कर सकता है। सिमिलरली 6 भी तीनों को अप्रोच कर सकता है। 6 1 को अप्रोच करेगा, 6 2 को भी अप्रोच करेगा और 6 आपका 3 को भी अप्रोच करेगा। ओके, अगर हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आपको प्रेजेंटेशन करनी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आपको करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हाट डज इट मीन? कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट सिमिलर वर्ड्स, तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करते हैं। कैसे? 1 2 3 सेट ए को हमने यहाँ ले लिया एक्स एक्सिस पे, सेट बी को हमने ले लिया वाई एक्सिस पे। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 4 2 4 3 4, जैसे आप कोऑर्डिनेट्स लेते हो ये सबको आता होगा। सिमिलरली 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 1 विद 6, 2 विद 6, 3 विद 6। तो ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो वी कैन नॉट ओवरलुक एनीवन। ओके, अब एनसीईआरटी में ऐसे ही बना होगा आपका डायग्राम, बट आपको एक्सिस जो हैं वो हटा देने हैं। रिमूव एक्सिस जब आप प्लॉट कर लोगे, ये पेंसिल से प्लॉट करोगे, और जब ये प्लॉट करने के बाद अपने एक्सिस को हटा देना है। रीज़न, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। अगर यहाँ पे आ गया सेट ए में राम सीता गीता, या सेट बी में रबर इरेजर पेंसिल आ गया, तो वो आप एक्सिस पे नहीं ले सकते। एक्सिस पे सिर्फ आप न्यूमेरिकल या रियल नंबर्स ले सकते हो, या इमेजनरी नंबर भी हम ले सकते हैं, बट नोट थिंग्स लाइक बुक्स का नेम या कुछ भी। तो इसलिए जो हम एक्सिस को हैं वो उसको हटा देते हैं। देयर इज ए क्वेश्चन, P हैविंग एंट्री A B C एंड Q हैविंग एंट्री D E F। आपको P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ढूंढना है, ये आप खुद करके दोगे। नटशेल क्या निकल के आता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A विल बी पेयर्ड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर्स। और जैसे हमने भी लिखा था 1 4 1 5 जो भी था। एंड इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। P को पहले लिख रहे हो तो P की एंट्रीज़ को पहले पेयर करना है विद कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ Q को पहले लिख रहे हो तो उसकी एंट्रीज को। अब डेफिनेशन क्या है जो प्रॉपर होती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए? आपने देखा होगा कि मोस्टली जब भी मैं आपको कुछ कराती हूँ, पहले मैं एग्जाम्पलीफाई करती हूँ, फिर हम डेफिनेशन फ्रेम करते हैं। क्योंकि अगर मैं पहले ही डेफिनेशन बताऊँगी, तुम लोगों का सिर घूम जाएगा कि ये क्या हो गया। तो इट्स बेटर कि आप पहले एग्जाम्पल को समझो, फिर उसकी डेफिनेशन फ्रेम करने की कोशिश करो। ओके, डेफिनेशन क्या है? गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। 2 सेट थे, नॉन एम्प्टी थे, ए और बी। ए में एंट्रीज अलग थी, बी में अलग थी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, दैट इज व्हाट, जो ए क्रॉस बी ली थी हमने, इज अ सेट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज अगेन अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। तो दैट इज व्हाट, ए क्रॉस बी, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है। पहली एंट्री आपकी ए है, सेकंड एंट्री बी है, पर जो पहली एंट्री है वो हमेशा ए से आएगी, सेकंड एंट्री हमेशा बी से आएगी अगर आप ए बी कर रहे हो। तो बहुत ईजी है मैथमेटिकली लिखना, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये सब लिखने के लिए आपको सेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और ये हमने मैथमेटिकली आपको करके दिखा दिया। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है अब यहाँ से? अगर ए और बी इज़ नल सेट, दोनों में से कोई भी एक फाई है, आप कुछ बी में कोई एंट्री है ही नहीं, सपोज़ बी है, तो जो ए क्रॉस बी है वो भी फाई होगा। क्यों होगा? सपोज़ मैंने ए को ले लिया 1 2 3, बी को ले लिया 5, तो इसका डायग्राम देखो, ए में आपके 1 2 3 आके बी में कुछ भी नहीं है, तो कोई पेयरिंग तो पॉसिबल है नहीं, देयरफॉर इट इज़ फाई।